एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक गणित मंजरी। उसका चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो है मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दिए, प्लीज आप उसे भी वॉच करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे भी मिल जाएगा, प्लीज उन्हें भी देखिएगा। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज इसे भी देखिएगा। जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो भी वीडियो का मैंने यहाँ पर रिटर्न मटेरियल दूंगी आपको, वो आप उससे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। तो रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? तो एक रूबी के बारे में, बच्ची के बारे में या गर्ल के बारे में बात की गई है। उसके पास कॉइन्स है, 2 रुपीज के कॉइन्स है और 5 रुपीज के कॉइन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो सेगमेंट्स हैं आपको पहले उन्हें समझना होगा। पहले पार्ट में आपको क्या बताया है, कॉइन्स के बारे में बताया गया है। मिड पार्ट में आपको बोला है रुपीज से रिलेटेड, और एंडिंग पार्ट में आपको बोला है कि कॉइन्स। फाइनली आपको पता तो कॉइन्स के बारे में ही करना है कि 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन जो लिंक किया है वो रुपीज से रिलेटेड यहाँ पर बताया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली पहले हम स्टार्ट कॉइन्स के साथ करेंगे, उसको फिर कनेक्ट रुपीज से करेंगे और फाइनल आंसर हम कॉइन्स में लेके आएंगे। अब इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पर जब है हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमें लेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है हमें बेसिकली ये रुपीस या कॉइन्स की रिलेशन जो है उसमें हमें पूरा प्योर फॉर्म में ये नहीं पता है कि कितने हैं। तो जब भी कितने हैं वो हमें पता नहीं होता है, तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है और वेरिएबल दोनों के लिए कॉमन होता है। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं या सेंटेंस को पढ़ते हैं, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। तो अब इसमें कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहां से देखना है, जो 5 रुपी कॉइन्स है उसके कंपैरिजन में 3 times 2 रुपीज के कॉइन है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट वेरिएबल किसको देना है, 5 रुपीज को। यहां पर लिखा है ना 5 रुपी कॉइन्स के कंपैरिजन में 3 times 2 रुपी के कॉइन्स है। तो हम जो वेरिएबल फर्स्ट जो देंगे वो 5 रुपी कॉइन को देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी के कॉइन्स कितने अज्यूम करेंगे हम, x। ओके, इसके बाद ही उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 times 2 रुपी कॉइन्स है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड आएगा, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। 2 रुपी के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 times। 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 3 × x दैट इज इक्वल टू 3x। मतलब जितने भी 5 रुपी के कॉइन्स होंगे उससे 3 times 3 गुना ज्यादा 2 रुपी के कॉइन्स होंगे। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉइन्स, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है क्वेश्चन में उसमें उन्होंने बोला है रुपीज से रिलेशन बनाना। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए उसको उस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉइन्स, यहां पर भी क्या दिया हुआ है, कॉइन्स। तो हमें कॉइन्स से जो लिखा है यहां पर, कॉइन्स से हमें रुपी में जाना होगा। तो रुपए में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर अभी 5 से रिलेशन कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पर भी 2 रुपी कॉइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम कॉइन्स टू रुपी जाने के लिए इन्हें उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये कॉइन्स टू रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कन्वर्ट करने के लिए यहां पर लिखते हैं रुपी। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपी कॉइन सिक्के हैं ये। अब कोई भी पर्टिकुलर नंबर के कॉइन्स आपके पास होंगे तो आपको उसको न्यूमेरिक वैल्यू भी पता होना चाहिए ना, कि सिक्के तो हैं, गिन लिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये किसके सिक्के हैं, 5 रुपीज के हैं ना। तो 5 से उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो x को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5x। वैसे ही आप कॉइन्स गिनते हैं 2 के, तो 1 2 3 4 5 6 किसके कॉइन्स है, 2 के कॉइन्स है, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 2 × 3x दैट विल बी इक्वल टू 6x। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ये रुपीस में कन्वर्ट हो गया। अभी तक ये यहाँ पर क्या था, कॉइन था, यहाँ पर भी क्या था, 2 रुपी के कॉइन्स थे, लेकिन जैसे ही हमने उसको न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 5 के हो जाएंगे, तो ये 5x बन जाएगा। मतलब ये आप रुपीस में कन्वर्ट हो चुके हैं, किस में कन्वर्ट हो गए, रुपीस में। तभी आप नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके साथ इसको लिंक कर पाएंगे रुपीस में, तभी इक्वेशन प्रॉपर होगी। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों को टोटल करते हैं। इफ शी हैज अ टोटल, टोटल मतलब जो ये रुपीस
₹5 कॉइन्स की जो टोटल बन रहा है और ₹2 कॉइन्स का जो टोटल बन रहा है वो किसके इक्वल हो जाएंगे? अगर वो रुपीस में बदल देते हैं तो रुपीस का टोटल बन जाता है ₹88। तो हम यही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? टोटल में क्या आ जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा हमारा? हम लिखते हैं 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। अब देखिए सब रुपीस में बदल चुका है, ये भी रुपीस में बदल गया। पहले कॉइन्स था वहां पर भी ये कॉइन्स में था 3x, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं रुपीस में कन्वर्ट हो गया, तभी यहाँ पे आरएचएस में रुपीस के इक्वल में ये आया है। अब देन ऐड करना है, सिंप्लीफिकेशन, जब बस इसको सॉल्व ही करना है। 5 और 6 11x इज इक्वल टू 88। x यहीं पर रह जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए ये 88 के डिनोमिनेटर में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। हम लिख देते हैं 88 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो हमें x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 8। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। बेसिकली हमें जो वैल्यू मिली है वेरिएबल की मिली है। अब ये जितने टाइम से हमें उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? रुपीस से रिलेटेड नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी कॉइन्स। तो कॉइन्स वाला स्टेटमेंट हमने कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिख रखा है। ये रहे कॉइन्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स, तो हमें यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस 5 रुपी कॉइन्स, हम यहाँ पे लिखते हैं 5 रुपी कॉइन्स किसके बराबर है? x के बराबर है। तो x तो हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, कितने हैं? तो 5 रुपी के कितने कॉइन्स है? 8 कॉइन्स है। ऐसे ही हम लिखेंगे 2 रुपी के कॉइन्स भी हमें पता करने थे, तो हम लिखेंगे 2 रुपी कॉइन्स। तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 3x, मतलब जो x आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x हमारा कितना आया था? 8। तो 3 8 जा 24। इतने कॉइन्स हैं 5 के और इतने कॉइन्स हैं 2 रुपी के। 8 कॉइन्स 5 रुपी के हैं और 24 कॉइन्स जो है हमारे इसके हैं 2 रुपीस के। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजीली सारी चीजों को समझाई है, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक बेस पे काम किया है। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।